अच्छा जी, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ CTS। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा फिर आगे चलाता हूँ। 803 का एक्शन मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके 803 जब आप चला देंगे तो वहाँ पर एक्शन जो आप लोगों ने चलाए हुए हैं सेल्फ पेंशन वाया वर्क फ्लो या फैमिली पेंशन वाया वर्क फ्लो, तो उसका वो जो एक्शन है एक्शन जाके अगर आप उसका P30 या P20 में उसका ओवरव्यू लेंगे तो एक्शन का नाम वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा पेंशन रोल वर्क फ्लो। ठीक है, तो वो हमारे पास अगर आप लोग देखें तो P40 में भी वो अवेलेबल है, लेकिन ये सिस्टम खुद ही इस प्रोग्राम के थ्रू उसको अपडेट कर देता है। इसके चलाने का मकसद यही होता है कि आपके बैंक एडवाइस में जो एरर्स आते हैं वो आप इसी टाइम मसले को हल कर लें, इसी टाइम आपको उसका सोल्यूशन निकाल के अगर उसको फ़ाइल निकलवाने की ज़रूरत पड़े तो फ़ाइल निकलवा के उसको अपडेट कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा, फिर आप लोग जब पेंशन रोल चलाएंगे, पेंशन रोल इंशाल्लाह मंथ एंड पे जब चलता है तो उसको चलाने से पहले आप लोगों ने एक अपने पास नोट डाउन कर लें, एक नई एक टी कोड है इन्होंने बनाई गई है और उस टी कोड का नाम है YCTS 803A, ए फॉर एरियर। ठीक है, YCTS 803A। तो बिफोर पेंशन रोल आप लोगों ने इस प्रोग्राम को टेस्टिंग फेज़ के ऊपर और फिर उसके बाद एक्चुअल जो है आपने उसको एग्जीक्यूट करना होगा। 803A करता क्या है कि आपने जो 9682 में जो एरियर्स दिए, ठीक है, किसी भी केस में अगर आप लोगों ने एरियर दी है उसकी रिकवरी की डिटेल है वो सारा जो है वो उसको 15 में ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली। जिस तरीके से अगर पुराने अगर आपको CTS सिस्टम किसी जगह पे आप लोगों ने पहले चलाए थे हम लोगों ने, उसमें अगर YCTS 802 का एक्शन हम परफॉर्म करते थे तो उसको 802 के साथ हमारा भी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। तो हमारा ये नया एक्शन जो YCTS-P में बनाया गया है वो है YCTS 803A। तो ये आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना होगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो वो जो आपके पास जितनी आपने एंट्रीज़ आपके एरियर ऑफ पेंशन में पड़ी होंगी वो उसका जो उठ के वो 15 का पार्ट बन जाएंगी। उसी सूरत में जो इसका एरियर है वो आगे पेंशन रोल में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और 803 जो प्रोग्राम में पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी केस के ऊपर आप लोगों ने सेल्फ पेंशन बाय वर्क फ्लो, फैमिली पेंशन बाय वर्क फ्लो चलाया लेकिन 803 नहीं चलाया तो ये पेंशन का केस जो है आपके पेंशन रोल में प्रोसेस तो हो जाएगा लेकिन आपके पास CAB में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस के ऊपर 803 का जो एक्शन आप लोगों ने परफॉर्म करना है। और 803A जो है मैंने एरियर ऑफ पेंशन की जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप लोगों ने मंथ एंड पे बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ पेंशन रोल आप लोगों ने चलाना होगा। मतलब कंट्रोल रिकॉर्ड को चेंज करने से पहले, उसको छेड़छाड़ करने से पहले जो है आप लोगों ने इसके ऊपर 803A का एक्शन चलाना है। आप लोगों ने फिर उसके बाद अपना पेंशन रोल चला दिया जो मंथली बेसिस के ऊपर हमारा चला आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या होगा, उसके बाद आप लोगों ने करना है, पेंशन रोल चल गया, आपके पास बैंक एडवाइस बन गई। बैंक एडवाइस बनने के बाद अपने खामखा बैंकों का आप लोग जिस तरीके से भिजवाते हैं भिजवा के, उसके बाद ये है कि आप लोगों ने आखिर में मंथ एंड के ऊपर एक और टी कोड है हमारे पास जो यही पेंशन प्रोसेसिंग ऑफिसर चलाएगा, YCTS 804। ये कंप्लीशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है 804 प्रोग्राम। 804 प्रोग्राम के ज़रिए ये चीज़ होगी कि हमारे पास जितने भी जो हम लोगों ने केसेस महीने में किए हैं 803 के ज़रिए हमारे पास ओके हो गए हैं, एरियर्स वगैरह पंच हो गए हैं, सारा कुछ ओके है। तो उस सूरत में ये ऐसे पेंशन की जो क्लोजेस है उसका स्टेटस चेंज कर देता है, वहाँ पे आपको वो बता देगा कि ये फ़ाइनल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये फाइनल केसेस जो हैं वो आपके पास 804 के बाद ही होंगे। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको बताने का मकसद था। हाँ, अब ये चीज़ एक ज़हन में रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसा लास्ट मंथ का कोई टिकट नंबर ओपन पड़ा किसी केस में, या कोई ऐसा अगर आप नया टिकट नंबर दे रहे हैं तो आपको मसला दे रहा है कि कोई मैसेज दे रहा है कि टिकट नंबर ऑलरेडी ओपन, तो ऐसी सूरत में और आप लोगों ने इंटर किया हुआ है YCTS-P के ज़रिए, अगर आपने YCTS-P के ज़रिए नहीं किए, CTS के ज़रिए किए हैं, सपोज पहले सिस्टम में किया था और लेकिन अभी आपको वो इशू दे रहे हैं नया टिकट नंबर लगाते हुए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर आपने उसको डिलीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं है, अगर सपोज YCTS-P का ही नंबर दिया हुआ है लेकिन उस केस में इशू आया था या जो भी था वो लास्ट मंथ का था या सेकेंड लास्ट मंथ का था, तो ऐसी सूरत में अगर आपने उसको क्लोज़ करना है तो वो YCTS 805 की ऑथोराइजेशन है, ये ऑथोराइजेशन आपके अकाउंट्स ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के पास अवेलेबल होगी, जिसके ऊपर उसने उनका जो प्रीवियस जो टोकन नंबर है, टिकट नंबर है, उसको क्लोज़ करेंगे। वैसे इससे बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप अकाउंट ऑफिसर के लेवल तक केस को फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करके फिर वो आगे उस केस को रिजेक्ट कर दें।
अगर रिजेक्ट की सूरत में आपके पास वो सिस्टम में आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, डिलीशन का कोशिश करनी चाहिए। किसी भी लेवल के ऊपर डिलीशन नहीं करनी चाहिए कि आप एरियर में पंचिंग करें या रिकवरी में करें या किसी भी जगह पे डिलीशन का एक्शन नहीं करना चाहिए। किसी एक्शन जगह पे भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए कि सिस्टम में जो हिस्ट्री है वो अवेलेबल रहे और उसके मुताबिक आप जो है सारा अपना काम ईजीली कर सके। कल के दिन कोई अगर सपोज ऑडिट ऑब्जर्वेशन या कुछ ऑडिट होता है तो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके। तो ये सारी ऐसी बातें थी जो हमारी उनके साथ डिस्कस हुई हैं इस्लामाबाद वाले के साथ। तो ये सी चीज़ जो है आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, उसी के ऊपर आप लोगों ने काम करें। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का इशू आए तो इंशाल्लाह हमारा जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप अवेलेबल है उसके ऊपर हमारे साथ आप रब्ता करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और अल्लाह ताला की हिम्मत करे। इंशाल्लाह खैर खैरियत से टाइम शॉर्ट रह गया है, पेंशन को चलाना है, तो उसके ऊपर आप लोगों को फोकस करें कि इस स्टेप से आप लोगों को इसको करें। मैं इंशाल्लाह इसकी पिक्चर भी लेकर आप लोगों को साथ ही भिजवा देता हूँ कि आप लोगों के जहन में रहे कि इसको किस तरीके से करना होगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए जी, यही सारे स्टेप्स मैं आपके सामने इधर लिख चुका हूँ, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये सारा आपके सामने अवेलेबल है। इसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने चलना है, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह आसान रहेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।